मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड। तो देखिएगा बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है यह है हमारा संविधान। हम हमारे संविधान के विषय में हम बहुत कुछ आपको बता चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं और वह टॉपिक अति ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यद्यपि इस टॉपिक की हल्की सी चर्चा मैंने इससे पहले वीडियो में अंत में कर दी थी, लेकिन बच्चों मैं वहीं से इसको स्टार्ट करूंगा। तो ये है हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य की नीति। राज्य की नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व यानी कि समझकर चलेंगे, ध्यान देंगे। यानी कि इस वीडियो में सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में जानेंगे बच्चों। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिएगा ध्यान दो, संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं। हमारे संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यानी कि संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो चलिए आइए मैं इसको लिखकर बता देता हूं। तो संविधान, ध्यान देंगे, संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। जिन्हें नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। तो देखिएगा बच्चों, ध्यान देंगे, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो देखिएगा, ध्यान देंगे कि संविधान में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा संविधान में क्या क्या व्यवस्था की रखी है उसको हमें जानना है। तो संविधान में नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, और वो नीति निदेशक तत्व क्या हैं ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए, जो हमारी सरकार है उसको नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें हम जो है नीति निदेशक तत्व के नाम से हम जानते हैं। तो चलिएगा आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण ली जा सकती है। कुछ नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में दिए गए हैं सरकार के लिए, वो कौन कौन से दिए गए हैं, आइए एक एक नीति निर्देशक तत्वों पर हम जानकारी कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं किताब से पढ़ रहा हूँ। पहला जो तत्व दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, वो क्या है, सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए,
सरकार को ऐसी नीति यानी कैसी नीति बनानी चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिल जाए। देश के जो नागरिक हैं उनको सभी को काम करने का क्या बच्चों मिल जाए, अधिकार मिल जाए। काम के लिए अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण मिले, काम के लिए अच्छा और स्वस्थ वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन मिल जाए, ठीक, और उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिलना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों में दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण दी गई है कि बच्चों को अपना विकास करने के लिए क्या दिया जाना चाहिए, एक तो स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और सम्मान भरा वातावरण भी उनको मिलना चाहिए। यानी कि बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और सम्मान भरा वातावरण भी बच्चों को दिया जाना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्व पर चलते हैं जो संविधान में सरकार के लिए दिए गए हैं। वह तीसरा तत्व है, नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले। यानी कि स्त्री हो या पुरुष सबको समान वेतन मिलना चाहिए। ये भी नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में सरकार के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जिससे कुछ लोगों के पास ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और कुछ लोगों के पास बहुत ही कम धन रह जाए। अर्थात निर्धन और धनी के बीच की खाई नहीं बढ़नी चाहिए। यानी कि धनवान व्यक्ति बहुत अधिक धनवान ना हो जाए और निर्धन व्यक्ति बहुत अधिक निर्धन ना रह जाए। ये भी सरकार को नीति बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार, ये महत्वपूर्ण बात भी है कि सभी स्त्री हो या पुरुष हो सबको पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए भी सरकार को क्या करना चाहिए, नीति बनाई जानी चाहिए। राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करें जो शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी ये नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है कि सरकार जो है वो निःशुल्क कानूनी व्यवस्था जो है नागरिकों को उपलब्ध कराए जिससे गरीबों को आसानी से न्याय प्राप्त हो सके। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का हमें प्रयास करना चाहिए। राज्य निर्देशित किया गया है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु भी प्रयास किया जाना चाहिए। ये भी हमारे संविधान में नीति निर्देशक सरकार के लिए दिया गया है। तो हमने यह अध्ययन किया कि हमारे संविधान में सरकार को नीति बनाने के लिए कुछ तत्व दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे तत्वों को ही बच्चों हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और संविधान में कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनकी मैंने यहाँ पर आपके सामने अभी विस्तार में चर्चा की। तो चलिए आइए अब हम ये ध्यान दें कि सरकार को नीतियां बनाने के लिए ही तत्व नहीं दिए गए बल्कि इसके अतिरिक्त क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं। हम जो नागरिक हैं हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं। सारे कर्तव्य या सारे तत्व सरकार के लिए नहीं दिए गए हैं, नागरिकों के लिए भी कुछ कर्तव्य हैं नागरिकों के। तो बच्चों दो बातें मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक तो नागरिकों को हमारे संविधान में कर्तव्यों की व्यवस्था दी गई है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, और दूसरी तरफ कर्तव्यों के साथ साथ हमें अधिकार भी दिए गए हैं। यानी कि हमें यहाँ पर दोनों को समझना है, हमें कर्तव्य को भी समझना है और हमें अधिकारों को भी चाहिए। यानी कि हमारे काम करने को काम भी हमें करना चाहिए, अपना कर्तव्य भी करना चाहिए और अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। तो हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे हमारे मौलिक कर्तव्यों की हम बच्चों बात करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करने के उपरांत अब हम इस वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अध्ययन है वो है हमारे मौलिक कर्तव्य। हमारे मौलिक कर्तव्य। तो देखिएगा, ध्यान देंगे बच्चों, तो हमारे
मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं उनको भी हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। चलिएगा उसी को जानते हैं। अभी तक आपने अपने मौलिक अधिकारों को जाना है, परंतु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। मैंने आपको मौलिक अधिकारों के बारे में भी आपको बताया था, ठीक है। मौलिक अधिकारों के बाद तो हमारे अधिकारी, हमें अधिकार प्राप्त हो जाए यही जरूरी नहीं है, हमारे कुछ कर्तव्य भी, हम कुछ काम भी करें देश के लिए तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, उनको भी आइए हम जान लेते हैं। तो इन मौलिक कर्तव्यों को जो है 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था हमारे संविधान में? इन्हें 1976 ईस्वी में